हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टॉप रैंकर्स अपने आंसर्स को इतना इम्पैक्टफुल बना लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू द एनालिसिस। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स सी ये कॉपीज कहाँ से ली गई है और उसके बाद हम डिटेल्ड एनालिसिस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक 1 और रैंक 6 की ये कॉपीज़ होने वाली है। ये कॉपीज़ हमने कहाँ से ली है? ये कॉपीज़ हमने विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द occurrence ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। What measures can be taken to tackle the issue of child labor in the country? हिंदी में भी पढ़ देता हूँ मैं। भारत में बाल श्रम की उपस्थिति के विभिन्न निर्धारकों पर चर्चा कीजिए। देश में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो क्वेश्चन दोनों साइड सेम होने वाला है, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, इजीली यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये पिंक में जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन की डिमांड है। इन चीज़ों को डिस्कस करना है आपको। पहला तो चाइल्ड लेबर के डिटर्मिनेंट्स को, जो अकरेंस होता है चाइल्ड लेबर का, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। दूसरा पार्ट है उसको टैकल करने के लिए हमने कौन से मेजर्स लिए हैं या फिर हम आगे और क्या मेजर ले सकते हैं। इंट्रो देखते हैं दोनों का। यहाँ पे आप देख रहे हो इंट्रो काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको। इतना बड़ा इंट्रो आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे रेड फ्लैग आप देख रहे हो, तो ऐसे इंट्रोज आपको अवॉइड करने हैं। क्या इन्होंने इंट्रो में किया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया और उसके अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है इंडिया में, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। अब इतना बड़ा इंट्रो आपको फ्रेम नहीं करना, ये हमने पहले देख लिया। प्लस इसके साथ आपको क्या करना है, इंट्रो में हमेशा कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करनी है। तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड अगर कोई कॉन्टेक्स्ट फ्रेम हो पाता तो बेहतर इंट्रो होता। दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ इंट्रो शॉर्ट तो है लेकिन कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। यहाँ पे इन्होंने सेंसस का डेटा यूज़ किया और 33 मिलियन चाइल्ड लेबरर्स हैं इंडिया के अंदर, ये चीज़ इन्होंने बताई है। कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है हमें, लेकिन उतना बेहतर तरीके से नहीं मिल रहा। तो इसमें भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ये दोनों का इंट्रो था। आगे चलोगे आप बॉडी के पार्ट पे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, जो राइटिंग टेक्निक्स हम यहाँ पे टॉपर्स की आंसर कॉपीज में देखते हैं, उन टेक्निक्स को हम अपने आंसर राइटिंग कोर्स में और भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करते हैं, जिसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहली हेडिंग थी डिटर्मिनेंट्स बताने थे आपको चाइल्ड लेबर के अकरेंस के। तो यहाँ पे इन्होंने बताया लैक ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूज रूरल पॉवर्टी, लैक ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रेवलेंस ऑफ इलिटरेसी, लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव, हाई पॉपुलेशन, जॉबलेसनेस, ये सारे कुछ जो है डिटर्मिनेंट्स हैं। अब ठीक है, इन्होंने डिटर्मिनेंट्स को मेंशन तो किया है, लेकिन डिटेल्स यहाँ पे मिसिंग है। कैसी डिटेल्स? कि ये चीज़ कैसे जो है चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रही है, हाउ, वाई, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर यहाँ पे मिसिंग है। और क्वेश्चन की डिमांड थी कि आप डिस्कस करिए, तो ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे मिसिंग दिख रही है। तो पहला पार्ट आपने देखा, पहला पार्ट कैसे इन्होंने आंसर किया, जहाँ पे टोटली हम देख पा रहे हैं कि हाउ और वाई जैसे क्वेश्चंस मिसिंग है, अनआंसर्ड है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है। डिस्कस करने का मतलब है कि उन चीज़ों को आप डिस्कस करोगे जो उस चीज़ को लीड कर रही है या जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही है, या फिर कोई अगर फैक्टर है तो कैसे वो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। इसके बाद इस साइड आप देखते हो, तो इस साइड कैसी चीज़ें दिख रही हैं। पहली हेडिंग है डिटर्मिनेंट्स की। इशू ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का इशू वहाँ पे भी दिखा था, लेकिन ये देखिए इन्होंने आंसर करने की कोशिश की है, लीडिंग टू इकोनॉमिक कंपल्शन। दूसरा पॉइंट है चाइल्ड लेबर लॉस एंड देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट। अब ये कुछ डिटर्मिनेंट्स है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। यहाँ पे चाइल्ड लेबर लॉस की बात की गई है। इसके आगे बढ़ेंगे, लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ये एक तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा। इसके बाद रिलेटिवली लोअर वेजेस है चाइल्ड वर्कर्स को। फिर उसके बाद है डिमांड्स ऑफ मेन इंडस्ट्रीज, मैस्टिक इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, ये कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए जहाँ पे चिल्ड्रंस को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो पैसे कम लेते हैं और ये इंडस्ट्रीज जो है लेबर इंटेंसिव नहीं है और यहाँ पे लेबर कम लगता है, तो चिल्ड्रंस भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है इनके। यहाँ पे भी आप देखोगे ना, डेप्थ तो मिसिंग है ही और पॉइंट्स मिसिंग है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो पॉवर्टी आ रही है उसमें चिल्ड्रन जो फोर्स हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो ऐसे पॉइंट्स मिसिंग है, वो डेप्थ यहाँ पे मिसिंग है। आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे सेकंड पार्ट है, मेजर्स की बात की जा रही है, मेजर्स टू टैकल चाइल्ड लेबर। पहला यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर की बात की है। ये आप देख रहे हो रिपीटेड पॉइंट है, ये इन्होंने इंट्रो में यूज़ किया था आर्टिकल 23। सेम पॉइंट यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, रिपीटिशन आपको अवॉइड करना है हर हाल में। तो ये भी रेड फ्लैग है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, आगे चलोगे। लीगल प्रोविज़न, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर दिया गया, फिर से लीगल प्रोविज़न दिया जा रहा है, चाइल्ड लेबर एक्ट की बात हो रही है। सिमिलर पॉइंट है, तो सिमिलर पॉइंट्स को भी अवॉइड करना है
खैर ऐसा पॉइंट रख तो सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप और कुछ रख सकते हो जैसे स्कीम वगैरह कुछ मेंशन कर सकते हो तो बेटर होता है इस सिचुएशन में। आगे चलोगे, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। अब ये पॉइंट इस तरीके से क्यों लिखा गया, इसका कोई सेंस नहीं बनता। आर्टिकल 21A अगर राइट टू एजुकेशन है और वो फंडामेंटल राइट है तो उसका क्या करें हम, उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन दो ना, चिल्ड्रंस के लिए प्रमोट करना चाहिए या फिर और उसमें कुछ डेवलपमेंट करनी चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन करना पड़ेगा आपको। फिर आगे देखोगे प्रोविज़न फॉर कंपलसरी एजुकेशन, इसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है। ऐसे पॉइंट्स आपको अवॉइड करने हैं, रेपिटेशन बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे रिपीटेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना है। आगे चलोगे, मिड डे मील स्कीम की बात हो रही है, इंश्योर न्यूट्रिएंट एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आप फूड सिक्योरिटी अगर दिखा रहे हो तो उससे आपका कहना है कि चाइल्ड लेबर कम होगा, लेकिन यहाँ पे डेप्थ नहीं है। पॉइंट आपने रख दिया आंसर को कंप्लीट करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन डेप्थ मिसिंग है। अगला पॉइंट है पोषण अभियान टू टैकल इशू ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, वही वाला पॉइंट है, हंगर, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, रिपीटेशन तो बिल्कुल नहीं करना आपको। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल मिसिंग है, डेटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें मिसिंग है, तो ऐसा आंसर आपको बिल्कुल नहीं करना है। वैल्यू एडिशन का पार्ट जो है कम्प्लीटली यहाँ पे मिसिंग है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। सिमिलर पॉइंट भी दिख रहा है, ये दोनों सिमिलर पॉइंट थे, इसके ऊपर ये दोनों सिमिलर पॉइंट थे, रिपीटेटिव पॉइंट थे, इसके ऊपर ये दोनों सिमिलर थे और ये रिपीटेटिव था। ऐसे आंसर आपको नहीं करने। कंक्लूजन देखने से पहले यहाँ पे देखते हैं, मेजर्स की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है, ठीक है, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है, ये कुछ इसके प्रोविज़न है, ये पार्ट थोड़ा ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कनेक्टेड हेडिंग्स का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिसिंग है वो चीज़। कनेक्टेड हेडिंग्स कैसे बनाते हो आप, ये हमने रैंक 1 के कॉपीज़ में बहुत ज़्यादा देखा है, उनके आंसर्स में बहुत ज़्यादा दिखता है। जो 2023 के रैंक 1 है आदित्य श्रीवास्तव, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आगे चलेंगे, एक और हेडिंग यहाँ पे इन्होंने फॉर्म की है, फर्दर मेजर क्या लिए जा सकते हैं, वे फॉरवर्ड इसको कह सकते हो। रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है चाइल्ड लेबरर्स का। अब यहाँ पे देखिए और डेप्थ डाली जा सकती थी, जो माइग्रेटेड है, जो डिस्प्लेस्ड है, उन सभी को यहाँ पे आप डाल सकते थे। इसके बाद एजुकेशनल प्रोविज़न की बात हो रही है, स्टेट एनजीओ के कनेक्टेड एफर्ट दिखाए जा सकते हैं, इससे जो इंप्रूवमेंट होगी। बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी का इन्होंने मेंशन किया, तो ऐसे एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा वैल्यू एडिशन का पार्ट हुआ है। अगला पॉइंट है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ केडीएस एंड पोषण 2.0। अब ये चीज़ आप देख रहे हो कि थोड़ा इन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, कुछ स्कीम, कुछ इनिशिएटिव का मेंशन करके। इसके बाद कंक्लूजन है, यहाँ पे भी आप देखोगे ना सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आंसर को बहुत यूनिक बना दे। ना कनेक्टेड हेडिंग्स है, ना ही डायमेंशंस वैसी ओपन की जा रही है जिससे आंसर एक बढ़िया आंसर लगे। सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन है, आप भी इजीली मेंशन कर सकते हो ऐसी इन्फॉर्मेशन। कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन है चिल्ड्रंस आर लीडर्स ऑफ टुमारो, कर्बिंग चाइल्ड लेबर विल लीड टू देयर फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंट। ये एक अच्छा कंक्लूजन है, इससे बेहतर कंक्लूजन आप दे सकते हो। चिल्ड्रंस को लेके बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ने अच्छे अच्छे कोटेशन दिए हुए हैं, तो वो कोटेशन आप यूज़ कर सकते हो कंक्लूजन में, और एक अच्छा कंक्लूजन फ्रेम हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल क्लोजर हमने दे दिया अपने आंसर को। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरी साइड देखते हैं क्या कंक्लूजन है, दीज अलॉन्ग विद गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पेंसिल हैव प्लेड अ ह्यूज रोल इन डिक्लाइनिंग चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस इन इंडिया। ये देख रहे हो आप कि वैल्यू रीअफर्मेशन टाइप का कंक्लूजन है, वैल्यू आप रीअफर्म कर दे रहे हो, ऐसा क्लोजर है। इससे बढ़िया क्लोजर क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड क्लोजर दो आप। ऐसे आंसर्स में आप तो आप एक्शन ओरिएंटेड क्लोजर दो, या तो फिर आप फिलोसॉफिकल क्लोजर दो। ये दोनों क्लोजर जो है वैल्यू रीअफर्मेशन से हमेशा बेहतर होंगे। फिलोसॉफिकल क्लोजर यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया है, थोड़ा एक फिलोसॉफी दिखाने की कोशिश की है, ये चीज़ आपको भी ट्राई करनी है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये जो रैंक 1 का आंसर है, ये आंसर इन्होंने 2022 में लिखा हुआ है। इस साल इनकी रैंक नहीं आई थी, इस साल इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसके अगले अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ। और यहाँ पे जो आंसर आप देख रहे हो, ये आंसर जो है रैंक 6 का इसके पहले वाले अटेम्प्ट का आंसर है, जिसमें इनकी रैंक 464 आई थिंक आई थी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ऐसा आंसर लिखोगे तो 464 के आसपास रैंक आएगी, ऐसा आंसर लिखोगे तो रैंक नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स टॉपर कॉपीज़ में मिलती रहेंगी, और इन्हीं डिटेल्स को कवर करने के लिए मैं ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर इन वीडियो से आपको हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। एंड फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है, और ऐसे में आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना टाइम, एफर्ट और लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग को लेके उन्हें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके पूरी प्रिपरेशन की जर्नी का। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसको आप कह सकते हो।
लेकिन आंसर राइटिंग को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आप फेस करते होगे। तो एग्जैक्टली उन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आपका टाइम, एफर्ट और लाखों रुपए बचाने के लिए मैंने ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जहाँ पे आप डिटेल्ड आंसर राइटिंग सीखते हो विद डेली प्रैक्टिस। और ये कोर्स पूरी तरीके से लाइव है। अगर आपका कुछ भी डाउट है आप लाइव सेशन में रख सकते हो। इसके साथ साथ हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, हम रेगुलर मॉक्स देते हैं, हम रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग वीक है तो मेरा सजेशन होगा कि इस कोर्स में ज़रूर आप इनरोल करिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, उसमें पहला कमेंट आपको मिलेगा जहाँ पे प्रोग्राम का लिंक है। उस लिंक पे जाके बेसिक डिटेल फिल करके आप सिंपली इनरोल हो सकते हो। या तो फिर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसी सेम कमेंट में आपको टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा टीम का, आप उनको मैसेज कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और वो आपको सारी डिटेल्स समझा देंगे। तो जल्दी से जाके इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए। बाकी लोगों की तरह आप अपना टाइम और एफर्ट इस पूरी जर्नी में वेस्ट मत करिए। तो फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आप और डिटेल्स देखना चाहते हो टॉपर से रिलेटेड तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। तो चैनल पे वो सारी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो, या तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम रेगुलर डिस्कशन करते हैं। तो वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो।